ये जो मुल्ज़मान आज भागने की कोशिश कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला है क्या? दुनिया के करप्ट ऑफिसर हैं नवीद कामरान, एसडीओ तनवीर खां, अल्लाह की ज़ात ने हमारी मदद की। ये 10 लाख रुपए मांग रहे थे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने का। 6 घंटे हमने बिजली चलाई है। 6 घंटे का 6 करोड़ 70 लाख रुपए इन्होंने हमें बिल डाला है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सुलेमान अमान। मैं इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हूं, जहां पर आज लेस्को के करप्ट अफसरान और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले जो मुल्ज़मान थे लेस्को के, उनकी जो है बुरी ज़मानतों पर समाअत हुई है। और अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर ने केस पर समाअत की है। अदालत ने बुरी ज़मानतों को खारिज किया तो मुल्ज़मान ने भागने की कोशिश की, जो कि उनको नाकाम बना देगी और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान में एक्सियन नवीद कामरान, एसडीओ मदीना कॉलोनी तनवीर खान, सुहेल, माजिद वगैरह शामिल थे। इस वक्त जो मुद्दई है मुकदमा के वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो मुल्ज़मान आज भागने की कोशिश कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, ये मामला है क्या? और आपने इसमें जो FIR जो दर्ज करवाई थी, क्या हुआ था? क्या बिजली चोरी में मुलविस थे? क्या मामला था? अल्लाह की ज़ात ने हमें फतह दी और इन फ़िरौनों को, ये जो राशि है, दुनिया के करप्ट ऑफिसर हैं नवीद कामरान, एसडीओ तनवीर खां, अल्लाह की ज़ात ने इनको जो है ना इनकी ज़मानतें खारिज की और अल्लाह की ज़ात ने हमारी मदद की। और उसके बाद मैं बेहद मशकूर हूँ FIA का, जिन्होंने हमारे साथ पूरा कंप्रोमाइज़ किया। और इनकी जो थी रिटर्न, ये जो लेकर आते थे सबूत प्रूफ, उनके ही मुताबिक इन्होंने। मुझे बताएं, आपने फैक्ट्री ली, जी, फैक्ट्री ली, आप चला रहे थे, उन्होंने कैसे आप पे ये बिल डाला? कितना बिल डाला? क्या मामला क्या था? भाईजान मामला ये था कि ये 10 लाख रुपए मांग रहे थे ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करने का। अच्छा। हमने नहीं दिया तो इन्होंने हमारे साथ जो है ना 6 घंटे भी हमारी फैक्ट्री को चले हुआ था। और इन्होंने कहा जी, इससे पहले फैक्ट्री बंद थी? बंद थी। इससे पहले आपने नहीं ली है? जी, हमने नहीं ली थी। इससे अच्छा। पहले फैक्ट्री बंद थी। 6 घंटे अभी हमने ट्रांसफार्मर लगे को हुआ था, 6 घंटे हमने बिजली चलाई है। और 6 घंटे का 6 करोड़ 70 लाख रुपए इन्होंने हमें बिल डाला है। और ये कहते थे अगर 10 लाख रुपया दोगे तो चलेगी, अगर नहीं दोगे तो मैं इसका रक्षा स्टैंड बना दूंगा। इन्होंने हमारी फैक्ट्री का तो रक्षा स्टैंड बना दिया, अभी भी वो आज भी रक्षा स्टैंड ही है। नहीं, ये कौन, किसका कहना था कि आप 10 लाख रुपया दें तो मैं आप ये फैक्ट्री चलने दूंगा? ये कौन है? बत्ता लेने वाले हैं? ये कौन लोग हैं? ये एक माफिया है वापटा का, नवीद कामरान, जो ये वापडा वालों ने कहा था? वापटा वालों ने कहा था। नवीद कामरान जो एक्शियन था, अभी वो एक्शियन था। और उसके बाद जो था तनवीर खां, ये कौन है? ये एसडीओ है। ये दुनिया के राशि अफसर हैं। करप्ट, इनकी शक्लें देखें आप। ये इनको अल्लाह की ज़ात ने इनकी शक्लों के ऊपर लानत डाली हुई है। आप शक्लें देखें। आपको किसने कहा था कि आप 10 लाख रुपया दें तो आपकी फैक्ट्री चलेगी? नवीद कामरान ने और तनवीर खान ने। तनवीर खान एसडीओ ने कहा जी, था। एसडीओ ने कहा था। ये आप ये बता दें कि ये कौन सा एरिया था, सब डिवीजन कौन सी थी, ये भी बता दें। ये सब डिवीज़न थी महमूद बूटी। ठीक। जी। तो तनवीर खान तो है, वो तो इस वक्त मदीना कॉलोनी में है। ये बताएं, जब आप मुकदमा दर्ज करवाया, खारिज हो गई ज़मानतें, उसके बावजूद जो है ये अपनी सीटों पर काम कैसे कर सकते हैं? जब हमने मुकदमा दर्ज करवाया तो ये स्पेशल जज ने इनकी ज़मानतें जो है ना खारिज की हैं। हमने ये जो इनके चीफ़ हैं लेस्को रमज़ान भट्ट साहब, उनको एप्लीकेशन भी दी और ये भी कहा जी ये इनके तो ऊपर FIR है, आप इनको जो है ना डिसमिस करें। लेकिन उन्होंने आज तक इस पे एप्लीमेंट कोई नहीं किया और ना ही हमें बुलाया। और ये नौकरियां कर रहे थे। यानी कि ये नौकरियां अभी जब गिरफ्तार होने से पहले, अब चंद घंटे पहले, ये किसी न किसी सब डिवीज़न में ये SDO और एक्शन मौजूद थे। जी, ऐसे ही है। ये जो SDO और एक्शन मौजूद थे, अभी ये गिरफ़्तार हुए हैं। तो अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी मुझे नहीं लगता कि ये जो चीफ़ है रमज़ान भट्ट, इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे, क्योंकि ये बाहर के चोरों को पकड़ रहे हैं जो चोर होते ही नहीं हैं। ये खुद बहुत बड़े चोर हैं और दूसरे अपने अदारे में चोर पकड़ने की बजाय ये बाहर से लोगों को चोर बना के आगे पेश करते हैं, जी हमने चोर पकड़ लिए। वो चोर होते ही नहीं हैं, चोर ये खुद हैं। ये दुनिया के राशि और करप्ट ऑफिसर हैं और ये एक माफिया है। ये जो 6 करोड़ 70 लाख बिल जो आपको डाल दिया गया, चार्ज किया गया, इस पर वो सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे आपने चलाई थी फैक्ट्री? जी भाईजान, हमने सिर्फ 6 घंटे फैक्ट्री चलाई है और 6 घंटे का हमें 10 लाख ना देने की जो है ना वजह सज़ा मिली है कि ये हमें जो है ना 6 करोड़ 70 लाख का इन्होंने बिल डाला है। और मैं तो कहता हूँ ये एक माफिया है। ये इनका जो CSD अब्बास है वो भी इसका हिस्सा है, इसका चीफ जो है वो भी इसका एक हिस्सा है। ये सब पहले करोड़ों का बिल डालते हैं, फिर बिल निकालने के लिए करोड़ों लेते हैं। इसी तरह इन्होंने हमारे साथ भी किया। हमसे भी इन्होंने 2 करोड़ मांगा, किसी ने 3 करोड़ मांगा कि हम 6 करोड़ का 3 करोड़ कर देते, अब हमें दो। लेकिन हमने अभी तक किसी को कोई पैसा नहीं दिया और हमारी सुनवाई भी नहीं हो रही लेस्को में। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो वज़ीर तवानाई हैं उनसे, अवैस फ़रूक लगारी साहब से, कि वो हमारी जो है ना हेल्प करें और हमें जो है ना इंसाफ दिलाएँ। और ये जो हमारा इन्होंने नाजायज़ बिल डाला हुआ पैसों के एवज़, जो हमने इनको नहीं दिए,
तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो ना हमें इंसाफ दिलवाएं। हमारे साथ इनके लीगल जो हैं वो वकील साहब भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा, ये लॉ में कैसे है कि यह स्पेशल लॉज हैं लेस्को के कि एक मुलज़म के ऊपर FIR होती है, उसका सेंट्रल जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ से ज़मानतें खारिज होती हैं, उसके बावजूद वो SDO भी तैनात हैं और एक्सियन भी तैनात हैं। जब इन्होंने FIR जो है हम दी थी, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अदारे ने एक FIR दी है, उसके बाद हम जो है चीफ लेस्को के पास जाते हैं। वो यही कहने के लिए जाते हैं कि अब वो जो सीटों पे लगे हुए हैं वो गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे हैं, वो इलीगली काम कर रहे हैं। चूँकि इनके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई है, लिहाजा ये सीटों से इनको बरतरफ करें ताकि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके अगले मामलात जो हैं वो अपने आप को साबित करें। लेकिन जो रिकॉर्ड ये वहाँ पर लेके आते रहे FIA में, वो सारा रिकॉर्ड इनके ख़िलाफ़ था। FIA ने जो है वो अपनी पूरी तहकीक की। FIA ने मुकम्मल A to Z जो तहकीक करने के बाद इनको उसमें गुनहगार डिक्लेयर किया और नीचे FIA सेशन जज साहब ने जो इनकी ज़मानतें खारिज की और आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है इनकी ज़मानतें खारिज की, क्योंकि ये बामुताबिक रिकॉर्ड और बामुताबिक FIA एजेंसी ये उसमें गुनहगार थे और इन्होंने गैर कानूनी तौर पर हमें जो है ना 6 करोड़ 70 लाख रुपए का बिल चार्ज किया था। ये जो सामीन नाजरीन है, इनको हम कैसे क्लियर करें कि आपने 6 घंटे फैक्ट्री चलाई है, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसको जस्टिफाई उनका अपना रिकॉर्ड ही ये कर रहा है। जब हमने फैक्ट्री ख़रीदी थी तो उस वक्त कनेक्शन ये ऑलरेडी डिस्कनेक्ट था, कनेक्शन मौजूद ही नहीं था। जब हमने फैक्ट्री ख़रीदी है उसके बाद हम इनके पास गए हैं कि जी हमने फैक्ट्री ख़रीद ली है तो हमें इसका बिल बताएं। इन्होंने बिल बताया जी इसका 2 करोड़ रुपया बिल पेंडिंग है। हमने उसकी एक किस्त बनाई है, 1 करोड़ 1 लाख की किस्त बनी, चीफ़ ने हमें बना के दी। हमने बिल पे करने के बाद दोबारा इनके पास लेस्को अफसरान के पास गए हैं, जी ये हमने किस्त अदा कर दी है तो जो हमारा कनेक्शन रिस्टोर करेंगे। कनेक्शन रिस्टोर के हमसे 10 लाख रुपये मांगते रहे हैं गैर कानूनी तौर पर। हालाँकि हमने एक किस्त अदा कर दी थी, कानूनी तौर पर बनता तो ये था कि अगर हमने किस्त अदा कर दी है पेंडेंसी तो इन्होंने हमारा कनेक्शन रिस्टोर करना था ताकि जो है आगे बिजनेसमैन जो है मज़ीद आगे काम करे। उस फैक्ट्री के ऊपर 150 ख़ानदान चलता था जिसको आज इसने रक्षा स्टैंड बना दिया हुआ है। ये किसके अल्फाज थे? ये अल्फाज तनवीर नवीद खान जो था, नवीद कामरान एक्सियन, उसके अल्फाज थे कि मैं इसके ऊपर बिल इतना डालूंगा कि ये फैक्ट्री नहीं, ये रक्षा स्टैंड बनेगा। और उसने ऐसे ही भागने की कोशिश भी कर रहे थे। भागने की कोशिश इन्होंने की है, लेकिन जो FIA अदारा है उन्होंने इनको आज नहीं भागने दिया। ये उनकी ज़रूरत है कि उन्होंने ऐसे करप्ट अफसरान को जो है आज गिरफ़्तार किया और इनको इंशाल्लाह कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे। लेस्को चीफ तक जो आपने एप्लीकेशन अपनी इस्तदा पहुँचाई, वो कहाँ पे खड़ी है एप्लीकेशन? आप वो एज इट इज़ वैसे की वैसे ही पेंडिंग है। लेस्को चीफ साहब को हमने जाके जब ये बात बताई दरख्वास्त बजरिया, वो 3रे महीने की दरख्वास्त उनके पास पेंडिंग है और आज 12वां महीना हो गया, 9 महीने हो गए हैं कि उन्होंने हमारी वो दरख्वास्त के लिए ना तो हमें बुलाया, ना हमें सुना और ना इन अफसरान को जो है हमारे उधर बिल मुशाफा करवाई कि इन्होंने बिल इतना डाला है गैर कानूनी तौर पे। तो करप्ट अफसरान को जो है वो इंजीनियर रमज़ान भट्ट साहब जो हैं वो इनको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। देखिए ना, आपने उन तक बात पहुंची कि तनवीर खान भी इसमें मुलविस पाया गया है, नवीद खान भी, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो आपकी अब वज़ीर तवानाई से क्या इस्तदा है? वज़ीर तवानाई से यही इस्तदा है कि इस तरह के जो करप्ट अफसरान हैं उनको लोगों का और अवाम का खून नोचने नहीं देना चाहिए। उनको यही चाहिए कि ऐसे अफसरान की जगह पे कोई ऐसे अफसरान तैनात किए जाएँ जो लोगों की मदद करें, लोगों के शाना बशाना खड़े होके। लोग तो पहले ही बेचारे महंगाई में पीछे पड़े हैं और ऊपर से ये मुकदमे पर झूठे पर्चे दे के तो बाद में रिकवरियों की तरफ चले जाते हैं। चोर तो इनके अपने महकमे में हैं जिनको ये गिरफ़्तार नहीं करते या जिनकी ये इंक्वायरी नहीं करते।